चलिए, आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत की बात करते हैं, समानता का अधिकार। आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है? आइए समझते हैं। और ये बात सोचने वाली है ना, कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी भेदभाव जैसी चीजें समाज में मौजूद हैं। ये दिखाता है कि आर्टिकल 14 सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत गहरी पुरानी समस्या को सुलझाने का एक वादा है। अब देखिए, किसी भी हल को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर समस्या क्या थी जिसे हल करने की कोशिश की जा रही थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं भारत में असमानता के इतिहास पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत में भेदभाव का इतिहास कोई नया नहीं है, सदियों से चला आ रहा था। ब्रिटिश राज से पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर ब्रिटिश शासन में फूट डालो और राज करो की नीति ने समाज को और भी ज्यादा बांट दिया। आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसी ऐतिहासिक नाइंसाफी को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने एक बहुत मजबूत गारंटी दी, आर्टिकल 14। यह हर एक इंसान के लिए निष्पक्षता यानी फेयरनेस का एक वादा है। अब आर्टिकल 14 की भाषा देखें तो बहुत सीधी सादी लगती है। ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी या कानूनों के बराबर संरक्षण से मना नहीं करेगा। लेकिन इन आसान से शब्दों के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है, जिसके दो बहुत जरूरी पहलू हैं। तो ये जो समानता का आइडिया है, ये अचानक से नहीं आया। इसकी जड़ें दुनिया के कुछ सबसे अहम कानूनी और मानवाधिकार दस्तावेजों में मिलती हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम्स का रूल ऑफ लॉ, अमेरिका का 14वां संशोधन और 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आर्टिकल 14 में जो समानता शब्द है, उसके असल में दो अलग अलग हिस्से हैं। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, लेकिन इनके मतलब में थोड़ा फर्क है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, असल में प्रैक्टिकली समानता का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सबके लिए एक ही नियम, एक ही कानून? क्योंकि सोचिए, क्या हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करना हमेशा इंसाफ होता है, या कभी-कभी ये खुद नाइंसाफी बन सकता है? तो इसी सवाल का जवाब हमें समानता के इन दो पहलुओं में मिलता है। एक तरफ है विधि के समक्ष समता, जो कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सरकार किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी। ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और दूसरी तरफ है विधियों का समान संरक्षण, जो कहता है कि एक जैसी स्थिति में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब थियरी तो ठीक है, लेकिन असल परीक्षा तो तब हुई जब 1952 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। ये केस आर्टिकल 14 को समझने के लिए एक मील का पत्थर बन गया। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया कानून बनाया। इसका मकसद था कि कुछ खास मामलों की सुनवाई जल्दी हो सके, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गईं। तर्क ये था कि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी है। लेकिन इस जल्दी सुनवाई की एक कीमत थी। इस स्पेशल प्रोसेस में अभियुक्तों के कई जरूरी कानूनी अधिकार छीन लिए गए थे, जैसे जूरी ट्रायल का हक नहीं था और हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी हटा दिया गया था। तो अब सवाल ये था, क्या ये सही है? क्या सरकार को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से चुन सके कि किस पर सामान्य मुकदमा चलेगा और किस पर ये ज्यादा सख्त वाला स्पेशल मुकदमा, वो भी बिना किसी साफ नियम के? और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत बनाया जो आज भी आर्टिकल 14 को समझने का आधार है, फेयरनेस का टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये कानून असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार को अनकंट्रोल्ड पावर यानी अनचेक्ड आर्बिट्ररी पावर देता था। मतलब सरकार बिना किसी ठोस आधार के किसी को भी चुनकर अलग तरह से ट्रीट कर सकती थी। तो फिर हल क्या है? कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार टेस्ट बनाया, जिसे कहते हैं उचित वर्गीकरण का टेस्ट। ये 2 स्टेप का टेस्ट है। पहला, क्या लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का कोई साफ और समझने लायक आधार है? और दूसरा, क्या उस आधार का कानून के मकसद से कोई सीधा लॉजिकल कनेक्शन है? तो पश्चिम बंगाल वाला कानून इस टेस्ट पर खरा क्यों नहीं उतरा? क्योंकि त्वरित सुनवाई या स्पीडी ट्रायल की जरूरत ये अपने आप में कोई साफ पैमाना नहीं था। ये बहुत अस्पष्ट था और इससे सरकार को मनमानी करने की खुली छूट मिल रही थी।
तो आखिर में अनवर अली सरकार का यह केस हमें एक बहुत बड़े और आज भी उतने ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि हम असरदार कानून बनाने की ज़रूरत और हर किसी को बराबरी देने के मौलिक वादे के बीच में सही संतुलन कैसे बनाए रखें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।